है। दोनों के अंदर क्या क्या काम होता है ये सब मैंने आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया दिया था। आज उसी को थोड़ा सा थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बढ़ने का स्टार्ट करेंगे। देखो थोड़ा सा रिकैप भी करा देते हैं। ये स्ट्रक्चर तो याद हो गई होगी ना आप सबको? यस यस मैम। दिस इज योर thylakoid, एंड दिस इज स्ट्रोमा लैमेलर। stroma lamina, अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा ये थाइलाकोइड है, एक सेकंड, पास ये थाइलाकोइड है। इस थाइलाकोइड के अंदर दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है। कौन कौन सा? PS1 एंड PS2। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। जबकि स्ट्रोमल लैमेला वाला कौन सा पार्ट है? अप्रेस्ड रीजन है, नॉन अप्रेस्ड रीजन है? नॉन अप्रेस्ड। अप्रेस्ड मतलब छिपा हुआ, नॉन छिपा हुआ रीजन। तो नॉन अप्रेस्ड रीजन में कौन सा फोटो सिस्टम होता है? PS1 होता है। और यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? नॉन अप्रेस्ड। तो यहाँ पे भी PS1 होगा। और ये नीचे वाला अप्रेस्ड पार्ट है, छिपा हुआ पार्ट है, यहाँ पे होगा PS2। हमें पता चल रहा है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर दो फोटो सिस्टम है, PS1 PS2। और स्ट्रोमल लैमेला के अंदर सिर्फ एक फोटो सिस्टम है। और यहाँ पे थाइलाकोइड के अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज योर रेना। कौन सी रिएक्शन चलेगी? लाइट रिएक्शन चलेगी। ये स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब इसी चीज को एक बार ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक पॉइंट। यहाँ पे अब हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे लाइट रिएक्शन। दो टाइप की होगी, एक होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करो विद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो नॉन साइक्लिक है। साइकिल का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उस पॉइंट पे ही एंड होना। और नॉन साइक्लिक का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अलग और एंडिंग पॉइंट अलग। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो का मतलब लाइट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फेट का टूटना। एटीपी का बनना। किससे? फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट से, मतलब फॉस्फोराइलेशन, फोस्फेट ग्रुप का बनना, एटीपी का बनना। दिस इज नॉन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक वाला आपका थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर चलता है। सबसे पहली चीज होती है लोकेशन, आप लोग नोट डाउन करोगे कहाँ पे होता है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। This is occurring in the thylakoid membrane. अब ध्यान से समझना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होगा क्या। सिंपली थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, थाइलाकोइड के अंदर हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, उसके आसपास एसेसरी पिगमेंट्स है, आसपास के रीजन्स में है, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या होता है? हम सनलाइट को ट्रैप करना और क्लोरोफिल ए को देना। ये ऊपर सन है हमारा, सन से लाइट आ रही है। ऑब्वियसली बात है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आ रही होगी सन से, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आ रही होगी। अब क्या होगा, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ये एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके किसको देंगे? क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करा देंगे। एसेसरी पिगमेंट्स सारी की सारी अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेंगे एंड हैंड ओवर कर देंगे क्लोरोफिल ए को।
इसके साथ साथ बहुत ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, जो हमारा एसेसरी पिगमेंट्स होता है वो हमारे क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाता है। व्हाट इज फोटो ऑक्सीडेशन? लाइट के प्रेजेंस में मैम लाइट के प्रेजेंस में देखो, अब यहाँ पे काम क्या होता है, जनरली यहाँ पे इनका काम होता है कि लाइट आई, क्लोरोफिल के ऊपर गई और क्लोरोफिल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज क्लोरोफिल के पास बहुत ज्यादा लाइट आई जा रही है तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन। Loss of कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे अगर इसके आसपास कोई शील्डिंग नहीं होगी। yes, तो यहाँ पे जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो कैसे वर्क करता है? वर्क एज अ शील्डिंग, शील्डिंग की तरह वर्क करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल को, कहां से? फोटो ऑक्सीडेशन से। डन विद द पॉइंट? yes, ma'am. सबको क्लियर है? सृष्टि, तनु? यस मैम। अच्छा, अब ये आती है कि भाई इनका काम, मैंने जो अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से है? यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक बार बैक साइड में आ जाओ। अंदर वाला पार्ट क्या था हमारा? ल्यूमेन। ना, और ल्यूमन था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो फोटो सिस्टम पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो हमारा फोटो सिस्टम 2 होता है, जो नीचे वाले रीजन पे यहाँ पे, इसके पास क्या है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है। देखो, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर हम CO2 प्लस H2O यूज करते हैं। CO2 का यूज आगे समझ में आएगा। वो जो हम फोटोसिंथेसिस में वाटर लिखते हैं ना, वाटर का एग्जैक्टली रोल देखो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि वाटर का क्या रोल है। तो जो हम वाटर लेते हैं ना, वो वाटर क्या करता है? इस फोटो जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये वाटर को ब्रेक डाउन करा देता है किसमें? H plus OH minus 2H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन। 4 इलेक्ट्रॉन राधिका तब हो जाएंगे जब हम 2H2O यूज करेंगे, तो 4H2O 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 ऑक्सीजन, ऐसे हो जाएगा। अब ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फोटो का मतलब फोटोलाइट। लाइसिस का मतलब ब्रेक होना। तो यहाँ पे वाटर का फोटोलाइसिस कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर का फोटोलाइसिस कराता है Mn+2। जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे ना, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में आप पढ़ोगे मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई हमारे प्लांट के अंदर तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा या नहीं होगा? यस। yes ma'am तो ये, अब देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ए क्या करेगा? ऊपर इजेक्ट कर देगा। और इनको सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा कौन? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? हियर वी हैव एक्सेप्टर इज पियोफाइटिन। अब बच्चों जरा ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, थोड़ा सा आप लोगों को परेशान जरूर करेगी, लेकिन जब बार बार इनको पढ़ोगे तो समझ में आएंगी, याद हो जाएंगे खुद से। तो पहला लिखो फियोफाइटिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। फिर ये फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन आए, इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वापस से इजेक्ट आउट कर दिया और किसको दे दिया? PQ को ट्रांसफर कर दिया। इनकी फुल फॉर्म अभी लिखाऊंगी। फिर PQ ने इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम को। देन साइटोक्रोम ने अगेन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया किसको? प्लास्टोसाइनिन को। PC लिख लो चलो फिर शॉर्ट में। फिर इस PC ने वापस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा और किसको दे दिया? अब इसको दे दिया इसने PS1। सिस्टम फर्स्ट। अभी इतना एक बार लिख लो, फिर समझाती हूँ कि आगे यहाँ पे PS1 ये सब और चीजें समझाती हूँ। एक बार लिखो आप लोग इसको। एक बार एसएससी भी बता रही है। यस सृष्टि, एक्सेसरी पिगमेंट का वर्क बता दो क्या होता है? एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम होता है ये ना, क्लोरोफिल ए के को शील्डिंग देने का काम करता है, क्योंकि सन से लाइट आ रही है। ठीक है, लेट्स सपोज सन से बहुत ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आ गई तो डायरेक्टली अगर क्लोरोफिल ए के ऊपर ही पड़ रही है तो क्लोरोफिल ए फोटो ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट करना शुरू कर देगा अपने अंदर से, हमारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं? सारी लाइट को खुद एब्जॉर्ब करता है और फिर जितनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए क्लोरोफिल ए को उतनी ही वेवलेंथ की लाइट उसको प्रोवाइड कराता है। कितनी वेवलेंथ की चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है फोटो सिस्टम वो है PS2,
तो PS2 को कितनी वेवलेंथ चाहिए? 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर। तो 680 नैनोमीटर की लाइट जब मिलती है तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करता है, और अगर बहुत ज्यादा मिल जाएगी फोटो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। तो एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ पे वर्क करते हैं शील्डिंग के जैसे, वर्क एज शील्ड। ओके ठीक है, फिर यहाँ पे देखो प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए किसको? PS1। PS1 कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर। याद हो जाएगा ना अभी ये आप लोगों को? यस मैम। PS2 कितना कर रहा है और PS1 कितना कर रहा है? अब ये PS1 आगे फिर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, और जब भी फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हमारा PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? फियोफाइटिन। PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, फिर ये आयरन सल्फर प्रोटीन आगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा किसको? पेरिडॉक्सिन को, FD को। ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब ये FD से इलेक्ट्रॉन आगे जाके NAD+ में कंबाइन होंगे और क्या बना लेंगे? NAD, सॉरी, NADP+ में मिलके NADPH2 ये बना देंगे। तो देखो NADP पॉजिटिव से NADPH2 बन रहा है। दिस इज अ रिडक्शन ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यस। ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा हार्मोन होना चाहिए यहाँ पे? सॉरी, एंजाइम। NADP रिडक्टेज। रिडक्टेज। और ये प्रोसेस देखो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप इसको इमेजिन करो ना, कहाँ? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है पूरा प्रोसेस। ये यहाँ पे ऐसे मेम्ब्रेन है पूरी। नहीं, डीपी रिडक्टेज है, बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन पे दिख रहा है ना प्रोसेस होता हुआ। यस। तो अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे कि NADP रिडक्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या बोलोगे? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थायराइड। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के आउटर मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। लिखो, फिर इनकी फुल फॉर्म्स लिखवाती हूँ। TQ प्लास्टोक्विनोन, CY साइटोक्रोम, PC प्लास्टोसाइनिन। ये लिखो NFD फेरिडॉक्सिन। क्या बन रहा है तो लिखो, जो हमारे पास ये साइटोक्रोम वाला स्टेप है, इस CY स्टेप पे एक ATP का फॉर्मेशन होगा और NADPH बन रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन बन रहा है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल गेन फ्रॉम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या बोलोगे? 1 ATP, 1 NADPH2 एंड ऑक्सीजन। NADPH एंड ऑक्सीजन, तीन चीजें हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रही है। हमें एक बार फिर से बताना। हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स या फिर व्हाट आर द टोटल गेन्स फ्रॉम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो हमको एक ATP मिल रहा है। NADPH2 देखो ना, यहाँ पे हाईलाइट करो इसको। यस मैम, एक NADPH है। ATP मिल रहा है और ये मिल रहा है ना NADPH2, और जो U को जा रहे हैं ना, ये NADP पॉजिटिव है, और ये H पॉजिटिव सारे के सारे निकल निकल के ल्यूमन में इकट्ठे हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा और इसको अच्छे से बताऊंगी।
मैम वॉइस ब्रेक हो गई थी, मैं बीच में चली गई। वॉइस ब्रेक हो गई थी। देखो मैंने बोला कि भाई एक एटीपी बन रहा है, एक NADPH2 बन रहा है, एक ऑक्सीजन बन रहा है। अब आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी बन रहा है, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन तो बन रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होके यूज हो जा रहा है ना। ये NADPH2 तो इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। अब ये 2H पॉजिटिव कहाँ जाएंगे? 2H पॉजिटिव सारे के सारे मेम्ब्रेन से निकल के ल्यूमन में इकट्ठे होते चले जाएंगे। और हमने आपको बताया था कि हम लोग पहले एनर्जी बनवाएंगे, फिर उस एनर्जी का यूज करके फूड बनवाएंगे। तो हम यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एनर्जी तो बनवाई ना, एटीपी एनर्जी यस के अंदर भी एनर्जी है। फिर आगे सिखाऊंगी कि इस एनर्जी से कैसे हम लोग फूड बनवा रहे हैं। मैम, ये एटीपी पूरे प्रोसेस के बाद बना है, फिर ये CY में बना? CY में, जब हमारा CY से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके प्लास्टोसाइनिन में गया, तब एटीपी बन के मिला। ओके मैम। इसमें इस पूरे प्रोसेस से पता है क्वेश्चन पहला आएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कौन करा रहा है? PS2 PS1 कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है? NADP रिडक्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्या गेन है मेरा? ये क्वेश्चन आता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आप लोगों को मिल गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नीट एग्जाम में पूरी साइकिल बनाने के लिए तो नहीं आने वाली है। सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा PS1 तक इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता है? PS1 तक इलेक्ट्रॉन पहले प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन। मैम ये दोनों पी, हाँ बेटा पीए मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कि हमारा फोटो सिस्टम से निकल के सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो PS2 के केस में तो है फियोफाइटिन या फिर क्विनोन भी हम इसको बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्विनोन। पूरी साइकिल ड्रॉ कर लो अच्छे से, जितनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई एक हर सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना। मैम, ये PC के बाद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे दो? पीसी के बाद इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा सारे स्टेप, मैंने नोट नहीं किए, देखो लिखे हुए नहीं, सब में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ये गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, और फिर फाइनली फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन्स को NADP पॉजिटिव को देके NADPH2 बनवा दिया। सुप्रिया साथ साथ नोट डाउन करोगे तो बेटा आपको भी पता चलेगा कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। पहले समझ लो, फिर खुद से लिखने की कोशिश करो इनको। वैसे नोट्स तो मैं शेयर कर ही दूंगी। मैम ये दो इलेक्ट्रॉन से हो रहे हैं क्या सृष्टि? मैम ये दो इलेक्ट्रॉन से हो रहे हैं बस हर हाँ, स्टेप में। दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक वाटर के स्प्लिटिंग से दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं ना। कहीं कहीं पे क्या करता है ना साइकिल्स में, ये दो H2O के मॉलिक्यूल यूज कर लेते हैं एक साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा देता है। ओके। और इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर वाले से नीचे आ रहा है, तो मतलब हाई रिडॉक्स पोटेंशियल से लो रिडॉक्स पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे समझ लेना डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, मैक्सिमम डाउन हिल। यस मैम। यस मैम। लो रिडॉक्स पोटेंशियल में डाउन हिल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का होता है यहाँ पे। मैम यह शादी का मैम जो अभी आपने हमें PS सेकंड और PS फर्स्ट की जो फर्स्ट क्लास के नोट्स है, मैं वो आप भी साथ के बाद सेंड कर दूँगी। हाँ, मैं वो सारे नोट शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। लिख रहे हो ना सबके? मैम लास्ट लेक्चर का ड्राइव लिंक भी शेयर कर देना। लास्ट क्लास बहुत लैग हो रही थी। लास्ट क्लास हमारा किसका था? मॉलिक्यूलर बेसिस का था ना। हाँ मैम, वो मैंने भी बोला था वो कि तो यूट्यूब वाला लिंक भी अपडेट कर रखा है शायद मैंने। ओके मैम। कर दिया था यूट्यूब वाला भी, चेक कर लेना। हो जाए बताना, देन विल मूव फर्दर।
Good evening. Good evening. मैम कौन सा सेक्टर है? मैम आपने क्या बेटा? आर्टिकल लिखा है ऊपर लाया आपने अच्छा, एडीपी एंड आईपी, ये देखो इसका मतलब ये होता है कि जो एटीपी होता है ना वो किससे बनता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीन कैसे बनेंगे? एडिनोसिन डाई, डाई के अंदर एक सिंपल फॉस्फेट ऐड करके। आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। उसके नीचे फुल फॉर्म लिख लो पूरा उसका, एडिनोसिन डी लिख लेना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। कौन सा चैप्टर है ये है बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब कौन सी बैच से हो? मैं 11th क्लास। आज आप काफी दिन बाद आए हो क्लास में, फर्स्ट टाइम आए हो। फर्स्ट डे। और अब तक कहाँ थे कितने दिनों से? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ रहे हैं। एंजल, एंजल ही आपका नाम या कुछ और है? क्यूट एंजल तो फेसबुक आईडीज का नाम रखते थे पहले। ग्रुप में था, मैंने आज ग्रुप की लिंक भेजी। नहीं समझ में आ रहा बेटा क्या बोल रहे हो आप। अच्छा रूबी, आप 11th क्लास में हो तो बेटा आपको ना रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, जिस भी आप ग्रुप में ऐड हो उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जिसका हमारा 3rd लेक्चर है आज। ठीक है दीपांशी मैम, आपने ड्रॉपर बैच में लिंक नहीं भेजा था इन क्लासेस का। दीपांशी मैंने इसलिए नहीं भेजा था बिकॉज ऑलरेडी हम लोग जेनेटिक्स कर रहे थे ना ड्रॉपर वाले में, एंड आप लोग केमिस्ट्री क्लास भी ले रहे थे साइड बाय साइड। आई थॉट डिस्टर्बेंस होगा, एंड आज सुबह क्लास नहीं हो पाया, दैट्स आई थॉट कि अभी आप लोगों को क्लासेस ले लो, एटलीस्ट एक ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए हमारा बायो को लेके। मैम PS1 का, अच्छा PS1 का पीई का पास ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल कैसे? बेटा उसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल ही होता है जब भी फोटो सिस्टम से निकल के इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो अपहिल कर रहा है। तो अपहिल में यहाँ पे PS जो 2 और जो PS1 है, इनका हमारे पास यहाँ पे लो रिडॉक्स पोटेंशियल है, लो से हाई जा रहा है। जनरली हाई से लो जाता है, बट ये PS2 PS1 से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है लो से हाई जाता है, इसलिए इनको इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अभी रिडॉक्स पोटेंशियल, हाँ वही, यहाँ से पहले लो से हाई होता है लेकिन मैक्सिममली हाई से लो होता है, इसीलिए हम उसको डाउन हिल बोलते हैं। हो गया है ना सबका? स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ।
हमेशा क्या होगा, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल से कैसे होगा, लो रिडॉक्स पोटेंशियल. दिस इज डाउनहिल ना. यस फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब आ जाओ जरा साइक्लिक वाला देख लेते हैं. साइक्लिक, अच्छा इसका पहले लाइट वो लिख लो, गेन पूरा, गेन ऑफ नॉन साइक्लिक. क्या गेन है हमारा, एटीपी NADPH. एंड ऑक्सीजन. ठीक है. मैम अब एक चीज NADPH2. NADPH2. मैम NADP प्लस नहीं होगा. NADP प्लस नहीं होगा, NADP प्लस से बनता है NADPH2, क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मिले. और अब आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन कहाँ से मिले, वो अभी समझा रही हूँ हाइड्रोजन कहाँ से आए. ओके मैम. ये हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बनाई है मैंने अभी यहाँ पे. ठीक है. थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट ह्यूमन. न्यूट्रल है. साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, PS2 से, सेकेंड. है ना. PS2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम, देन प्लास्टोसाइनिन, और ये इलेक्ट्रॉन आता आता किसके पास आया, PS1. PS के पास. फिर PS1 ने इसको दिया पेरिडॉक्सिन. तो अब देखो जरा, है ना, हमने पढ़ा था नॉन एप्रेस्ड रीजन, दिस वन इज एप्रेस्ड रीजन. एप्रेस्ड रीजन में कौन सा फोटो सिस्टम है, सेकेंड. PS2. और नॉन एप्रेस्ड में ऊपर की साइड फर्स्ट. PS1. पेरिडॉक्सिन को क्या चाहिएगा, NADP प्लस को NADPH2 में कन्वर्ट करना है. इलेक्ट्रॉन तो इसको यहाँ से मिल गए. अब हाइड्रोजन कहाँ से लेगा, बाहर वाला पार्ट क्या है सारा का सारा, स्ट्रोमा. बेटा बाहर वाला पार्ट स्ट्रोमा, स्ट्रोमा है. ह्यूमन अंदर वाला पार्ट है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बीच वाला. ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेगा और कंबाइन करा के NADPH2, या फिर इसको ना ऐसे भी लिख देता है कहीं कहीं पे, NADPH प्लस H पॉजिटिव भी करके लिख देते हैं इसको. तो जो हाइड्रोजन लिए ना, ये सारे कहाँ से लिया हमने, स्ट्रोमा से लिए. पहला पॉइंट, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लिए. सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे फोटोलाइसिस चल रहा है इनर मेम्ब्रेन की साइड. इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चले गए, ऑक्सीजन गेन हो गया. अब जितने भी हाइड्रोजन्स बन रहे हैं, प्रोटॉन्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गए, ल्यूमन में भरते जा रहे हैं. इसके अलावा जो मेरे पास ये प्लास्टोसाइनिन है ना, ये वाला, इस प्लास्टोसाइनिन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन्स को उठाएगा और ल्यूमन में ट्रांसफर करेगा. स्ट्रोमा से हाइड्रोजन्स उठाएगा, कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ल्यूमन में. अब एक चीज आप देख रहे हो कि स्ट्रोमा से हम लोगों ने एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिए जब NADPH2 बनवाया, और एक हमारा ये साइटोक्रोम, मतलब हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स है ये भी ले रहा है हाइड्रोजन. इसके साथ साथ हमारे जो वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है उसके भी हाइड्रोजन यहीं पे आ रहा है. ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ जाएगा या नहीं, यस मैम. प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई हो जाएगा. एंड स्ट्रोमा के अंदर लेस हो जाएगा. हो जाएगा. एक बहुत अच्छा प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है यहाँ पे. अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है, इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करके मैं यहाँ पे ATP बनवाती हूँ. इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट करके, कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करके हम ATP बनवाते हैं वो जरा यहाँ पे देखो. ये अंदर ल्यूमन बहुत सारे H पॉजिटिव है. यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है F0 और F1, इसको बोल देते हैं CF0 एंड दिस इज CF1. ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ल्यूमन से हाइड्रोजन को निकालेगा और वापस किसको देगा, स्ट्रोमा को देगा. ल्यूमन से प्रोटॉन्स को उठाएगा, कहाँ शिफ्ट करेगा, स्ट्रोमा में.
एक साथ ये दो H पॉजिटिव्स को शिफ्ट करता है, और जैसे ये दो H पॉजिटिव को शिफ्ट करता है ना, ये जो CF1 वाला है, C का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट का F0 F1। हम लोग आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे कि सेम F0 F1 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट वालों के लिए हम CF0 CF1 करा लेते हैं। ये CF1 जो होता है ना, इसके पास एंजाइम होता है ATP सिंथेटेज। ये काम क्या करता है? ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी बनाता है। बना देता है। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ या नहीं हुआ? फॉस्फोराइलेशन यस मैम। इतना डोंट वरी, अभी एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। अभी थोड़ा सा रफली आप लोगों के माइंड में ना ये पिक्चर्स बन जाए, इसलिए बता रही हूँ ऐसे। यस राधिका। मैम जो H+ आयन लिए, एक तो हमने स्ट्रोमा से लिए थे, एक हमने फोटोलाइसिस से लिए थे, और मैम और कहाँ से लिए थे H+ आयन? ये हमारे पास प्लास्टोसाइनिन था, ये हाइड्रोजन्स को शिफ्ट करता है स्ट्रोमा से इसमें। अब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज है, प्लास्टोसाइनिन करता है प्लास्टोक्विनोन करता है? आई गेस प्लास्टोसाइनिन, बिकॉज देखो ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग इसी डायग्राम से देख सकते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन इज वर्किंग एज अ लिंकेज बिटवीन PS2 एंड PS1, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्विनोन और साइनिन में से दोनों में से एक का फंक्शन है, एक का फंक्शन है लिंकेज का, और आई गेस उसी का सेम फंक्शन है प्रोटॉन्स को शिफ्ट करने का। दिस आई नीड्स टू चेक, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। ड्रॉपर वाले बच्चों को तो याद होगा ना, प्लास्टोसाइनिन तो प्लास्टोक्विनोन था। आई गेस क्विनोन भी हो सकता है, साइनिन भी हो सकता है। साइनिन कॉपर कंटेनिंग लिंकेज का काम करता है किसी के पास नोट्स में लिखा हुआ? एनीवन? चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो मेरे पास प्लास्टोसाइनिन है ना, दिस वन इज द ओनली कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये सारे के सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर ही वर्क कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे हैं, एक ब्रिज की तरह वर्क कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को उठाता है और कहाँ पे शिफ्ट करता है? हाँ, वेरी गुड। अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ। अब मैं थोड़ा सा ना बड़ा डायग्राम बना रही हूँ, ऐसे इमेजिन करना। देखो, ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है? इसके अंदर ये हमारे पास क्या है? चेतना, चेतना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम अभी आपने कुछ पूछा था, वो वॉइस कट हो रही थी, अब बताना, आप पूछ रहे थे कुछ। मैंने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन में से कौन सा H+ आयन ट्रांसफर करता है स्ट्रोमा से ल्यूमन में? एग्जैक्टली, प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनोन में से दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ऐसा होता है जिसका काम होता है हाइड्रोजन्स को स्ट्रोमा से उठा के ल्यूमन में शिफ्ट करना। मैम प्लास्टोक्विनोन है। मैम प्लास्टोक्विनिन होना चाहिए। पक्का ना? यस मैम। चलो फिर ठीक है। अभी अभी फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया लिंकेज की तरह कौन वर्क कर रहा है PS2 PS1 के बीच में? प्लास्टोसाइनिन। साइनिन। और अगर ऐसे पूछे कि एक अकेला ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कॉपर कंटेनिंग है, वो कौन है? प्लास्टोसाइनिन, बिकॉज साइनिन का मतलब होता है ब्लू कलर, कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर शो करता है वो हमेशा, ठीक है? अब मैंने अभी जो आपको प्रोसेस समझाया ना, उसको और थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर वे में बता देती हूँ, ठीक है? मैं ये पूछ रही थी, ये क्या है हमारे पास? दिस इज ग्रेना। इस ग्रेना का मैं ड्रॉ कर, देखो ध्यान से समझना, एक थाइलाकोइड ड्रॉ किया,
सेंटर में पार्ट, दिस इज, और बाहर क्या है सारे में, हर जगह पे स्ट्रोमा है ना। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे मेरा PS2 लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। FA FD प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, NADP से क्या बनवा रहा है, NADP, तो ये भी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन ले रहा है। साथ ही साथ जो मेरा प्लास्टोक्विनोन है वो भी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन निकाल रहा है और कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, ल्यूमन में शिफ्ट कर रहा है। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे फोटोलाइसिस भी चल रहा है, और फोटोलाइसिस से भी सारे के सारे प्रोटॉन्स कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ल्यूमन में इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट डिक्रीज होता जा रहा है, ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, हो रहा है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक कराना है, क्योंकि मेरे को ATP चाहिए भाई। प्रोसेस का नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट की हेल्प से एनर्जी बनवाना। अब तक तो मैंने साइकिल रन कराई, अब मेरे को एनर्जी कैसे मिलेगी, ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पे ब्रेक हुए ना, इन प्रोटॉन्स को हम शिफ्ट कराएंगे वापस से स्ट्रोमा के अंदर। दिस इज योर CF नॉट, दिस इज FCF1। CF नॉट मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है ना बच्चों। Yes, और ma'am. CF हाँ। टाइम है कौन सा, ATP सिंथेज या फिर सिंथेटेज। ये क्या करेगा, एक साथ 2H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, और इस यूज करके हम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट को कंबाइन करा के क्या बनवा देंगे, ATP बनवा देंगे, जो मेरे को ATP एग्जैक्टली प्रोसेस में चाहिए थे। अब आया चेतना समझ में, ATP बनवाना है मुझे, फिर इसी ATP का यूज करके आगे फूड बनवाना है। तो ये तो एक प्रोसेस है, कौन सा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। शेप कैसी बनती है इस प्रोसेस के अंदर, कैसी शेप बन रही है, Z scheme. so that's why we also call it, Z scheme। बोल सकते हैं ना Z स्कीम। इलेक्ट्रॉन क्या वापस से आ रहे हैं मेरे PS है ना, तो इसलिए हम इसको PS2 बोलेगा, मतलब नॉन साइक्लिक बोलेंगे। अब एक और प्रोसेस बना रही हूँ जो है हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैम ATP तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ही बन गई है, तो हाँ, फिर CO2 का तो कोई फंक्शन ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली ATP तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक के अंदर बनता है, बट साइक्लिक के अंदर भी बनता है। अभी देखना भी समझ में आएगा। साइक्लिक वाला कहाँ पे प्रोसेस चलता है, ये स्ट्रोमल लैमेला के अंदर। स्ट्रोमल लैमेला के अंदर कौन सा फोटो सिस्टम होता है, स्ट्रोमल लैमेला रीजन है, नॉन अप्रेस्ड रीजन है, सिर्फ और सिर्फ इट हैज PS1। ठीक है, तो ये मेरे पास PS1 700 नैनोमीटर, सेंटर में इसके पास बैठा है क्लोरोफिल A, और आसपास में क्या होंगे, एसेसरी पिगमेंट्स। ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं इसके पास भी। देखो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होगा, सन से लाइट आएगी, एसेसरी पिगमेंट एब्सॉर्ब करेंगे, सिर्फ एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन्स निकले और सबसे पहले इसको किसने एक्सेप्ट किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन नाम, आयरन सल्फर इसको लिख देते हैं FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा कौन, FD।
फेरिडॉक्सिन FD से निकल के गया PQ. व्हाट इज PQ? प्लास्टोक्विनोन. प्लास्टोक्विनोन. प्लास्टोक्विनोन से निकल के गया CY. साइटोक्रोम. साइटोक्रोम से निकल के PC. व्हाट इज PC? साइनिन. और प्लास्टोसाइनिन का काम क्या होता है? एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना. लेकिन स्ट्रोमा के अंदर तो कोई दूसरा फोटो सिस्टम है ही नहीं, तो ये वापस से इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा? PS1. PS1 को देगा. हुआ ये साइक्लिक प्रोसेस? यस मैम. Yes ma'am. मैम एक बार फिर से बताना कि ये जो पीसी है वापस इलेक्ट्रॉन इसको क्यों दे देगा? क्योंकि प्लास्टोसाइनिन का भी हमने काम देखा था. प्लास्टोसाइनिन का फंक्शन होता है कि वो दो फोटो सिस्टम के बीच में लिंकेज के जैसे वर्क करता है. यहाँ पे स्ट्रोमल लेमिला के अंदर तो सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होता है PS1. उसके अंदर तो कोई दूसरा है नहीं, तो ये वापस से इलेक्ट्रॉन जहां से आए थे उसी को दे देगा. साइकिल बन रही है प्रॉपर? यस बन रही है ना? क्या इसको जरूरत है बार बार फोटोलाइसिस करवाने की? एक ही बार इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन लाइफ टाइम ये घुमाता रहेगा. जरूरत ही नहीं है इसको बार बार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर लेने की. लेकिन नॉन साइक्लिक में हर बार फोटोलाइसिस की जरूरत है. यस मैम. Yes ma'am. नहीं है. वहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम था जो NADP पॉजिटिव से NADPH2 बनवाता था. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट, नो फोटोलाइसिस. कोई फोटोलाइसिस नहीं है, लेकिन ATP बनता है यहाँ पे. एक ATP फेरिडॉक्सिन वाले स्टेप पे बनता है और एक साइटोक्रोम वाले स्टेप पे. साइटोक्रोम. तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 ATPs का गेन होता है, बट नो NADPH. NADP. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम हाँ जी. मैम इसमें यहाँ पे जैसे PS फर्स्ट जो था 700 नैनोमीटर वाला, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैम कहाँ से लिए? ये यहाँ पे तो फोटोलाइसिस हुआ ही नहीं. एक बार फोटोलाइसिस होता है, सिर्फ एक बार. ओके. बट मैम फोटोलाइसिस तो PS सेकंड करवाता है ना? PS सेकंड करवाता है, लेकिन PS सेकंड से ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है एक ही बार में. वहीं से इसके पास फोटोलाइसिस होकर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इसकी पूरी रहते हैं इसके पास. ओके. आया समझ? यस मैम. तो अब हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली क्या बनवा लिया? एनर्जी बनवा ली बहुत सारी. यस यस मैम. अब इसी एनर्जी को यूज करके क्या बनवाएंगे? फूड. फूड बनाएंगे. और फूड कहाँ पे बनेगा? स्ट्रोमा में बनेगा ना, स्ट्रोमा के अंदर. यहाँ पे भी कोई ग्रेडियंट वगैरह कुछ नहीं बन रहा है. तो एक चीज आप देख रहे हो, हमने पढ़ा 2 टाइप की रिएक्शंस हम जनरली पढ़ते हैं, जैसे कि रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट डिपेंडेंट है. यस मैम. वो हमने देख लिया ना, लाइट डिपेंडेंट क्यों है? यस मैम, बिकॉज़ सनलाइट की यूज है. इसके अंदर हमने 2 पार्ट्स पढ़े. साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोपॉलीमराइजेशन. यहाँ पे हमने क्या क्या बनवाया? ATP NADPH और ऑक्सीजन. और यहाँ पे सिर्फ एटीपी. 2 ATPs. अब क्या हुआ? यही ATP और NADPH2 तीनों के तीनों मिलके चले जाएंगे कहाँ पे? स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर. अब स्ट्रोमा क्या करेगा? इन्हीं का यूज करके केल्विन साइकिल बनवाएगा.
और केल्विन साइकिल में हम बनाएंगे ग्लूकोज। व्हाट इज ग्लूकोज? C6 H12O6 बिकॉज हम लोगों ने अब हम जो इक्वेशन लिखता है ना CO2 + H2 उसमें से H2 का यूज तो देख लिया, अब हम लोगों को CO2 का भी तो यूज देखना है ना कि भाई, क्योंकि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव की थी कि भाई जो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं ना वो ऑक्सीजन वाटर से आते हैं ना कि CO2 से। पढ़ा था ना, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। हाँ मैम। वही सेम चीज यहाँ पे भी दिख रही है कि ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में डिपेंडेंट, लाइट रिएक्शन में बन रही है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में हम वाटर यूज करें। कहीं भी CO2 का यूज आया लाइट डिपेंडेंट में? नो मैम। CO2 का यूज कहाँ पे आएगा? डार्क रिएक्शन में आएगा, बिकॉज CO2 के ही रिडक्शन प्रोसेस से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और H2O के ऑक्सीडेशन से O2 बनता है। ये पॉइंट क्लियर है ना? पहले एनर्जी बनवाया, एनर्जी को स्ट्रोमा में दे दिया, अब स्ट्रोमा वहां पे मजे से ग्लूकोज बनवाएगा। ऑल डन? यस मैम। चलो नेक्स्ट साइकिल पढ़ेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ तक एक चीज आप लोगों को करना है, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, जितने ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उन सबको मैं नोट शेयर कर दूंगी यहाँ तक के सारे। मैं आप लोगों को ना एक PDF शेयर करूंगी अभी आप लोगों के ग्रुप में, यहाँ तक के एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये वाला चैप्टर और इन प्लांट वाला चैप्टर, ड्रॉपर वाले बच्चों को जरूरत नहीं है वो वाले क्वेश्चन करने की। ड्रॉपर वाले बच्चे सिर्फ PY यूज करना। जो मैं PDF भेजूंगी ना उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों को कराए हुए ना इशिका मैंने डॉक्टर रवि वाले बुक से, हाँ मैम। आप लोगों को पता है कितने ज्यादा क्वेश्चन होता है, तो इतने ज्यादा आप लोगों को जरूरत नहीं है करने का, वो 11th वाले बच्चे करेंगे सिर्फ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड जितने भी अब ड्रॉपर वाले बच्चे नेक्स्ट क्लास आप लोगों